और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें बिहार से, जहां पटना में छात्रों को भड़काने के आरोप में कार्रवाई अब शुरू हो गई है। पत्रकार नगर थाने में खान सर समेत कई कोचिंग संस्थानों के 6 शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस के मुताबिक वीडियो फुटेज और मौके से गिरफ्तार लोगों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। दरअसल रेलवे की परीक्षा को लेकर छात्रों का प्रदर्शन हो रहा है और ये प्रदर्शन हिंसक रूप लेता हुआ नजर आया और उसके बाद अब इन छात्रों को भड़काने वालों पर भी कार्रवाई करना शुरू हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पटना में छात्रों को भड़काने के आरोप में कार्रवाई शुरू हो गई है। पत्रकार नगर थाने में खान सर समेत कई कोचिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसके 6 शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज की गई है। प्रकाश कुमार हमारे संवाददाता जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। प्रकाश, अब इस मामले में कार्रवाई भी की जा रही है, कई ऐसे शिक्षक हैं जिनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। बिल्कुल, जो 4 लड़के पकड़े गए थे जब दिखना पहाड़ी पर हंगामा हो रहा था और पत्थरबाजी हो रही थी और पुलिस लगातार उन्हें खदेड़ रही थी, तो उस दिन 4 लड़के मौके पर ही पकड़े गए थे और उनसे पुलिस ने पूछताछ की और पूछताछ के क्रम में खान सर का भी नाम आया और दूसरे कोचिंग संस्थान के जो संचालक हैं उन लोगों का भी नाम आया है। तो जाहिर है कि इन लोगों को जब पूछताछ के बाद ही एफआईआर जब की गई है तो उसमें नाम आ गया और खान सर क्योंकि काफी मशहूर हैं और उस इलाके में जहाँ पर ये प्रदर्शन हो रहा था उनका जो कोचिंग संस्थान है उससे काफी करीब है, इसको लेकर के पहले से ही ये बात बताई जा रही थी कि खान सर की गिरफ्तारी हो सकती है और ये अफवाह सुबह से ही चलने लगी थी। लेकिन शाम तक ऐसी खबर आ गई कि अब मुकदमा कायम हो गया है। तो जाहिर है कि अब मुश्किल में है खान सर और समेत दूसरे जो कोचिंग संचालक हैं, लेकिन पटना पुलिस अभी कुछ भी सीधे तौर पे कह नहीं। प्रकाश, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह। बहुत स्वागत है सिंह साहब आपका। सबसे पहले किस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ रही है? अब खान सर का भी नाम आ रहा है, 6 और टीचरों का नाम आ रहा है, कैसे आपकी जांच आगे बढ़ रही है सर? क्या कुछ जानकारी देंगे इस पर? नहीं, ये सबसे पहले तो ये क्लैरिफाई करेंगे कि कोई नया एफआईआर या कुछ नई बात नहीं है। जो 24 तारीख को राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन पर घटना हुई थी उसी को लेकर के उसी दिन जो एफआईआर दर्ज हुई थी और उसमें कुछ वीडियो फुटेज और कुछ जो अभ्यर्थी पकड़े गए थे उनके बयान के आधार पर जो नाम वगैरह आए थे तो वो उसमें शामिल हैं, जिसकी जांच पुलिस कर रही है और उसको बिल्कुल मेरिट पर जांच कर रही है। कोई किसी प्रकार का पूर्वाग्रह या कोई किसी प्रकार का व्यक्तिगत वैमनस्य की बात नहीं है। दूसरी बात यह है, स्पष्ट करना है कि जो जिला प्रशासन का इन्वॉल्वमेंट है वो सिर्फ विधि व्यवस्था और पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए है। बाकी जो मेरिट पर बात है कि अभ्यर्थियों की जो मांग है उचित है या नहीं है, इस पर हम लोगों का कोई कमेंट नहीं है। इसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है जो कि उस पर कमेंट करेगा या फिर जो कमेटी बनाया है सुन रहा है अपना सिंह साहब पर निर्णय लेगा। सिंह साहब, खान सर का भी नाम आ रहा है। जिस जगह पर ये प्रदर्शन हो रहा था उसके बहुत पास उनकी कोचिंग थी और बताया ये जा रहा है कि कई और टीचर्स हैं जिनकी वजह से ये एक तरीके से ये पूरा बवाल खड़ा हो गया। नहीं, इसमें जो हम बताए कि जैसा बताया कि कुछ वीडियो फुटेज और कुछ जो अभ्यर्थी वहां पकड़े गए थे पथराव के बाद और आगजनी के बाद, तो उसमें कुछ कोचिंग संस्थान का कुछ लोगों का नाम आया था। तो उसमें कई लोग हैं, किसी व्यक्ति विशेष कोई नहीं, कई लोग थे जिसका कि नाम उसमें जिक्र आया था। तो वो उसका उल्लेख है एफआईआर में और उसको चंद्रशेखर जी कुछ नाम का आप जिक्र करना चाहेंगे क्योंकि अभी तक नामों की पुष्टि नहीं हो सकी है कि एफआईआर में आखिर किन लोगों के नाम हैं। नाम का जिक्र हम नहीं करना चाहेंगे। कुछ संस्थाओं का नाम आया था और उसमें 2-3 संस्थाओं का नाम आया था। तो वो अपना थाना संबंधित थाना में दर्ज है, संबंधित थाना प्रभारी बता सकते हैं। जी चंद्रशेखर जी, क्योंकि आप बता रहे हैं कि 2 से 3 ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके शिक्षक और हो सकता है उनके उससे जुड़े हुए लोग, सिर्फ 2 से 3 ही हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स? हाँ, 2 से 3 ही हैं अभी तक। और दूसरा ये हम ये भी क्लैरिफाई करना चाहेंगे आपके माध्यम से, एबीपी न्यूज के माध्यम से, कि सभी कोचिंग संस्थानों के प्रति कोई पूर्वाग्रह हम लोगों का नहीं है। सभी प्रोफेशन है, उनका हम लोग सम्मान करते हैं
लेकिन जिन लोगों का कुछ इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट अगर पाया जाता है तो नियमानुसार जो कार्रवाई होगी पुलिस करेगी, वो नियमानुसार करेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी कोचिंग संस्थानों को बदनाम किया जाए या सभी कोचिंग संस्थानों के प्रति हम लोग कोई पूर्वाग्रह रखें। सबका अपना प्रोफेशन है, सभी लोग मेहनत करते हैं और चंद्रशेखर हम लोग सम्मान करते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रकाश भी जुड़े हुए हैं, वो आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी प्लीज। डीएम साहब, मेरा सवाल ये है कि 24 तारीख से ही लगातार ये हंगामा चल रहा है और इसका कोई खास कोई एक लीडर नहीं था। क्या आपको लगता है कि लड़कों के पीछे कुछ ऐसे लोग थे, या तो कोचिंग संस्थान के लोग या कुछ और लोग थे जो इसको हवा दे रहे थे? अगर लीडरलेस था तो आखिर कौन इसे हवा दे रहा था, जो इतनी संख्या में लोग तोड़फोड़ कर रहे थे और आगजनी कर रहे थे, रेलवे ट्रैक पर जम गए थे? ये कैसे हो रहा था? नहीं, ये जो हम लोग भी पहुंचे थे, हम और एसएसपी पटना भी राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे जब काफी देर हो गई थी, तो कि मामला क्या है उसको देखने के लिए, असेसमेंट करने के लिए। तो हम लोगों का भी जो ऑब्जर्वेशन था यही था कि लीडरलेस आंदोलन था और कोई बात करने के लिए तैयार नहीं था। कुछ लोग 2-4-5 लोग बात करते थे तो उनकी बात बाकी लोग नहीं मानते थे। इस प्रकार से काफी देर तक ये सब चला था। तो हम लोगों को भी यही लगा था कि लीडरलेस ये है आंदोलन। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो कुछ अभ्यर्थी पथराव के बाद पकड़े गए और जो कुछ वीडियो फुटेज आए, तो उसके आधार पर कुछ संस्थान, कुछ नाम आए हैं जिसमें कि ये एक तरह से अभी हम लोगों का जो प्राइमरी रिपोर्ट है उसमें ये आया है कि कुछ लोगों ने इसको उकसाया और उकसाने का प्रयास किया। तो उसकी जांच हम लोग कर रहे हैं जी। और विशुद्ध विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से जांच कर रहे हैं। हम लोग इस मेरिट पर जांच नहीं कर रहे हैं छात्रों की मांग उचित है या नहीं है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका चंद्रशेखर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी को हमसे शेयर करने के लिए। प्रकाश भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, शुक्रिया प्रकाश आपका। फिलहाल तो देखिए, छात्रों को भड़काने के आरोपों पर एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार ने खान सर से भी बात की है, क्योंकि खान सर को लेकर इस पूरे मामले पर बहुत चर्चा हो रही है। प्रकाश से बातचीत में खान सर ने ऐसे सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वो तो छात्रों से शांति की अपील कर रहे थे। आरोपों पर उन्होंने और क्या कुछ कहा है, जरा सुन लेते हैं। कहा जा रहा है कि आपने एक तरह से सोशल मीडिया पर मुहिम छेड़ी थी इसके लिए, चेंज करने के लिए जो आरआरबी का पैटर्न है या जो एग्जाम्स लिए जा रहे हैं उसको लेकर के मिलियंस व्यूज आते थे, मिलियंस लाइक्स आते थे और समर्थन भी मिलता था। हम लोग ने डिजिटल प्रोटेस्ट कराया था। 8 मिलियन ट्वीट थे ट्विटर पे। उस 8 मिलियन में मेरा एक ही ट्वीट होगा, आपको भी पता है। तो क्या अकेले कोई इंसान, एक ट्वीट ही काफी होता है मिलियंस को आगे करने के? देखिए, अगर आप सच बोलेंगे तो ही आपके साथ लोग आएंगे। आप झूठ बोलकर कितना दिन आगे जा सकते हैं? तो कहीं ना कहीं सच्चाई है, तभी तो 8 मिलियन गया, ये भी सोचिए। लेकिन उसके बाद हमारे चैनल पे यूट्यूब ने वीडियोस डिलीट कर दिए। 1 हफ्ते से मेरे चैनल पे रोक था, हम वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। तो हमको अगर ये कहेगा कोई, हम 16 जनवरी के बाद वीडियो ही नहीं डाले, मेरा कल का वीडियो डिलीट कर दिया। हम समझा रहे हैं लड़कों को, हम लोग रोक के रखे थे, मत जाओ मत जाओ। लड़का जब वहां पहुंच गया तब हम लोग को पता चला मीडिया के माध्यम से कि लड़का पहुंच गया वहां पर। अब लड़का सब वहां पहुंच गया, पिटा रहा है वहां पे। लेकिन 24 तारीख को आप बता रहे थे कि दोपहर में बच्चे पहुंचे। तो एनटीपीसी पर यहाँ बवाल नहीं है, मीडिया को भी पता नहीं चल पा रहा है और प्रशासन को भी नहीं पता चल पा रहा है। मेन कारण क्या, ये रेलवे के लड़के आरआरबी के साइट पर देख रहे थे कि हमारे लिए कुछ अच्छी खबर होगी। ये रेलवे ने आग में घी कर दिया। 1.5 करोड़ लड़के जो रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरे थे, इनका एक सिंगल एग्जाम होता है। अचानक दोपहर को 3 बजे जो लड़के एनटीपीसी का अपने हक के लिए सुन रहे थे, वो आरआरबी की साइट खोले थे कि शायद मेरे लिए कुछ बात आएगी। उनकी बात आई नहीं। ये 1.5 करोड़ लड़कों को आरआरबी कर रहा है, तुमसे हम मेंस का एग्जाम लेंगे। तो मेन बवाल ये 1.5 करोड़ लड़कों का है। अच्छा, सबसे बड़ा जो प्रोटेस्ट का रीजन ये है कि इनको अभी ग्रेड डी वाले इस प्रोटेस्ट में नहीं आए थे, केवल एनटीपीसी वाले कर रहे थे। ये घर पे बच्चे आग सेक रहे थे, ठंडे में आग सेक रहे थे। और ये मीडिया को देख रहे थे कि हाँ एनटीपीसी वाला विरोध कर रहा है, एनटीपीसी वाला विरोध कर रहा है। जैसे रिपोर्ट आया कि आरआरबी इनसे कह रहा है कि मेंस एग्जाम लेंगे, वो जो घर में बैठे थे वो मीडिया को देख के चले आए स्टेशन पे। वरना खुद सोचिए कि 2 दिन में कौन सा चल रहा है। 2 दिन से हम तो अपने किसी भी मेरे ऑफिशियल ट्विटर पे जाइए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पे तो हम एक्टिव ही नहीं रहते हैं, मेरे ऑफिशियल चैनल पे जाएंगे तो उस पे देखिएगा ऐसा कहीं नहीं है। तो देखिए, प्रकाश कुमार ने बात की खान सर से। हालांकि खान सर की इस पर अपनी सफाई है, लेकिन आगे किस तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ती है, डीएम चंद्रशेखर सिंह से भी हमने बात की, उससे जुड़ा हर अपडेट भी लगातार आप तक आगे पहुंचाते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।